नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द क्यूरियोसिटी शो पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस हथियार की जो आने वाले सालों में दुश्मनों की नींद उड़ाने वाला है, रुद्रम 4 हाइपरसोनिक मिसाइल। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि भारत की ताकत और तकनीक का प्रतीक है। दोस्तों, रुद्रम 4 मिसाइल डीआरडीओ द्वारा विकसित की जा रही एक हाइपरसोनिक एयर टू सरफेस मिसाइल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी रफ्तार। ये मिसाइल मैक 5 से भी ज्यादा यानी 6000 किलोमीटर पर आवर से तेज उड़ सकती है और इसकी मारक क्षमता है 1000 से लेकर 1500 किलोमीटर तक। यानी भारत अपने हवाई क्षेत्र से लॉन्च करके दुश्मन के अंदर तक सटीक वार कर सकता है। रुद्रम 4 में इस्तेमाल हुआ है हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम, यानी पहले स्टेज में सॉलिड रॉकेट बूस्टर और बाद में स्क्रैमजेट रैमजेट इंजन। इससे मिसाइल को शुरुआती स्पीड मिलती है और फिर ये हाइपरसोनिक स्पीड पर लगातार उड़ती रहती है। इसके अलावा ये मिसाइल दुश्मन के राडार और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए लो एल्टीट्यूड हाई मैनवर ट्रेजेक्टरी अपनाती है, बिल्कुल रूस की किंजल मिसाइल की तरह। गाइडेंस सिस्टम की बात करें तो इसमें है इंस जीपीएस नेविगेशन, इमेजिंग इंफ्रारेड और पैसिव होमिंग हेड, जिससे ये मिसाइल दुश्मन के कमांड सेंटर, राडार बेस और फोर्टिफाइड इंस्टॉलेशन को सटीक निशाना बना सकती है। इसका पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट वॉरहेड इतनी ताकतवर है कि ये किसी भी हार्डन टारगेट को तबाह कर सकती है। और सबसे खास बात, इसका वजन 600 से 700 किलो के बीच है। यानी इसे सू-30 MKI, राफेल, मिराज 2000 और आने वाले तेजस MK-1A से भी लॉन्च किया जा सकेगा। दोस्तों, मैक 5 से ऊपर की रफ्तार पर मिसाइल को सबसे बड़ी चुनौती होती है हीट मैनेजमेंट। रुद्रम 4 को डीआरडीओ ने खास हीट रेजिस्टेंट मटेरियल, कोटिंग्स और थर्मल इंसुलेशन से डिजाइन किया है ताकि गाइडेंस सिस्टम और वॉरहेड सुरक्षित रह सके। यानी स्पीड भी कमाल की और मजबूती भी। अब सवाल है कि इसका भारत की रणनीति पर क्या असर होगा। दोस्तों, ये मिसाइल सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस यानी सीड मिशन के लिए गेम चेंजर है, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि दुश्मन का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक ही नहीं पाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये मिसाइल 85% से ज्यादा भारत में बनी है, यानी मेक इन इंडिया का एक और बड़ा कदम। मौजूदा रिपोर्ट्स के मुताबिक रुद्रम 4 की ट्रायल टेस्टिंग 2026 से 27 तक होगी और 2028 से 30 तक ये इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो जाएगी। उस समय भारत उन गिने चुने देशों में होगा जिनके पास ऑपरेशनल हाइपरसोनिक हथियार होंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, रुद्रम 4 भारत के हवाई युद्ध क्षमता को एक नए स्तर पर ले जाने वाला है। रुद्रम 4 को डीआरडीओ इस तरह डिजाइन कर रहा है कि भविष्य में इसमें और भी अपग्रेड जोड़े जा सके, जैसे कि बेस्ट टारगेटिंग सिस्टम, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर इंटीग्रेशन और डुअल वारहेड ऑप्शन। इसका मतलब है कि आने वाले समय में रुद्रम 4 सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि एक मल्टीरोल हाइपरसोनिक वेपन प्लेटफॉर्म बन सकता है। दोस्तों, रुद्रम 4 की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये भारत की स्ट्रैटेजिक डिफरेंस को बहुत मजबूत बना देगा। पड़ोसी देशों के पास ऐसी हाइपरसोनिक क्षमता अभी नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि दुश्मन को भारत पर हमला करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। यानी रुद्रम 4 सिर्फ युद्ध का हथियार नहीं बल्कि शांति बनाए रखने का साधन भी बन जाएगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी भारत की आने वाली सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल रुद्रम 4 के बारे में। आपको क्या लगता है, क्या ये मिसाइल भारत को एशिया में मिलिट्री गेम चेंजर बना देगी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।